दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप सबको पता है कि 2024 का लोकसभा का चुनाव बहुत ही जल्द होने वाला है और मैं पूरे यकीन के साथ ये कह सकता हूँ कि 2024 का ये जो लोकसभा चुनाव होने वाला है ये स्वतंत्र भारत के इतिहास का अब तक का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे निर्णायक चुनाव होने वाला है। और इस चुनाव के अंदर इस देश की जो जनता है, जो वोटर्स हैं, उनको एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाना है। बहुत ही सोच समझ करके अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग करना है, क्योंकि वर्तमान समय में जो केंद्र की मोदी सरकार है उनका जो काम करने का तरीका है, जो कार्यशैली है, वो अपने आप में बेहद चिंतापूर्ण है। ऐसे कई चीज़ें हैं जिसको कि लेकर के आपको समझने की ज़रूरत है, आपको एक तरीके से जागरूक होने की ज़रूरत है और देश की जनता को कहीं ना कहीं एक विपक्ष की भूमिका के रूप में अपनी भूमिका सुनिश्चित करनी है। कहते हैं ना कि जब देश के अंदर विपक्ष को कमज़ोर कर दिया जाता है तो देश की जनता ही विपक्ष की भूमिका में आ जाती है। और 2024 का जो चुनाव है वो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी वर्सेस देश की आम जनता की होनी चाहिए। इसमें कई सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि इसके पीछे काम करते हैं कि क्यों देश की जनता को विपक्ष की भूमिका निभानी है। अगर हम मीडिया की बात करें, है ना, जिससे कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, लेकिन आज की मीडिया उस लायक बची नहीं। एक मीडिया का जो मुख्य काम होता है वो दो ही होता है मुख्य रूप से। नंबर 1 कि सरकार से सवाल पूछना और नंबर 2 कि जनता से जुड़े हुए मुद्दों को उठाना। जो जन सरोकार से संबंधित मुद्दे हैं उसको उठाना और उससे संबंधित सवाल करना सत्ता पक्ष से कि सरकार जो है वो जनता के कल्याण के लिए किस तरह की नीतियां बना रही है, किस तरीके से काम कर रही है। लेकिन आज की जो मीडिया है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जिसको कि गोदी मीडिया कहते हैं, वो इस चीज़ के बिल्कुल उलट है, इसके ठीक विपरीत है। वो जनता के सवालों को तो नहीं उठाती है, जनता के मुद्दों को तो नहीं उठाती है, वो सत्ता से सवाल तो नहीं पूछती है, बल्कि क्या करती है कि रात दिन 24 घंटा सत्ता का चाटुकारिता करती है, सत्ता का महिमा मंडन करती है। और दूसरी तरफ जो देश की आम जनता है उसके ध्यान को भटकाने के लिए, उसको बरगलाने के लिए रात दिन भ्रामक खबरें आपको दिखाती है, आपको मुख्य मुद्दों से आपका ध्यान हटाती है। जो ज़रूरी मुद्दे हैं उससे आपका ध्यान हटाती है और आपका ध्यान गैर ज़रूरी मुद्दों की तरफ ले जाती है। सोचिए कि आपके चारों तरफ एक किस तरीके का मकड़ जाल है, एक किस तरीके का भ्रम जाल बिछाया गया है। और वैसी स्थिति में आपकी जो बुद्धि है, जो विवेक है, उसकी उपयोगिता और ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि रात दिन आपको डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है। रात दिन आपको टीवी के ऊपर ऐसी चीज़ें दिखाई जा रही है जिसका कि आपके जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, जो कि आपके डिसीजन मेकिंग को प्रभावित कर सकता है। वैसी स्थिति में आपको और अधिक जागरूक होने की ज़रूरत है। आपको समझने की ज़रूरत है कि आपके लिए क्या ज़रूरी है, आपके क्या राइट्स हैं, आपके लिए कौन काम कर रहा है, आपके मुद्दों को कौन उठा रहा है। इन सब चीज़ों को समझना आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है और फिर इन्हीं चीज़ों के आधार पर आपको वोट करना चाहिए। दूसरी चीज़ विपक्ष का क्या हाल कर दिया गया है वर्तमान सरकार के द्वारा, ये आप सभी को भली भांति पता है। जो कोई भी पार्टी, कोई भी नेता
मोदी जी के हाँ में हाँ अगर नहीं मिलाता है तो उसके पीछे ईडी लगा दिया जाता है, सीबीआई लगा दिया जाता है, इनकम टैक्स लगा दिया जाता है और उसको बेवजह परेशान करने की कोशिश की जाती है, केस बना दी जाती है, तिल का ताड़ बनाया जाता है। और दूसरी तरफ अगर वही व्यक्ति, वही नेता अगर सरकार के साथ मिल जाता है, मोदी जी के साथ हाथ मिला लेता है, तो उसके ऊपर भ्रष्टाचार के सारे आरोप जो है वो 1 सेकंड में ख़त्म हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। तो विपक्ष को लगातार कोशिश की जा रही है उसको कमज़ोर करने की। या तो उसको ईडी से डरा धमका दो और धमका करके अपने साइड मिला लो, या अगर वो नहीं डरता है तो उसको जेल में डाल दो। ऐसे कितने एग्जाम्पल्स आपको देखने को मिल जाएंगे, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे झारखंड के अंदर हेमंत सोरेन हो, सभी को जेल में डाल दिया गया। और चुनाव आने से पहले अगर 2-4 और नेताओं को जेल में डाल दिया जाता है तो उसमें बहुत आश्चर्य की बात नहीं होगी। इस तरीके की स्थिति में अपने आप को मजबूत रखना सबके बस की बात नहीं है। ईडी सीबीआई के डर से लोग अक्सर सरकार के साथ हाथ मिला लेते हैं, समझौता कर लेते हैं। राहुल गांधी, तेजस्वी होना, हेमंत सोरेन होना, ये सबके बस की बात नहीं है। उसके लिए आपको बहुत हिम्मत वाला बनना पड़ेगा, आपको बहुत दिलेरी से काम लेना पड़ेगा और अपने अंदर के डर को मिटाना पड़ेगा। लेकिन देश के अधिकांश नेता ये करने में सक्षम नहीं है। हर कोई राहुल गांधी नहीं हो सकता है, हर कोई तेजस्वी यादव नहीं हो सकता है, हर कोई हेमंत सोरेन नहीं हो सकता है, हर कोई अरविंद केजरीवाल नहीं हो सकता है ना। तो ऐसी स्थिति में जब सरकार अपने हथियार से, है ना, या अपने किसी भी तरीके का चीज़ का इस्तेमाल करके विपक्ष को ख़त्म करने पर तुली हुई है, जनता की भूमिका और बढ़ जाती है। जनता को ये समझना पड़ जाएगा, ये सोचना पड़ेगा कि अब क्या करें हम, क्योंकि आपके आवाज़ उठाने वाले को, जो विपक्ष होता है, वो क्या होता है? विपक्ष जनता का आवाज़ होता है। जनता के मुद्दों को विपक्ष सत्ता तक पहुंचाता है, सरकार तक पहुंचाता है, अलग अलग मंचों के माध्यम से, चाहे वो पब्लिक रैली हो, चाहे वो देश का संसद हो। लेकिन वहाँ भी इनके आवाज़ को दबाने की कोशिश की जाती है। आपको याद है ना संसद का घटना, कि किस तरीके से तकरीबन 150 MPs को नरेंद्र मोदी ने एक झटके में सस्पेंड करवा दिया था। वो सस्पेंशन क्या था? वो जो 150 MP थे, वो सिर्फ एक MP नहीं थे, बल्कि वो देश के एक जनसंख्या के प्रतिनिधित्व करने वाले थे। तो उन MPs को अगर नरेंद्र मोदी ने सस्पेंड करवाया, इसका मतलब सीधा यही है कि देश के एक बड़े जनसंख्या के आवाज़ को दबाने की कोशिश किया गया नरेंद्र मोदी के द्वारा। तो सोचिए कि एक तरफ आपके चुने हुए प्रतिनिधियों को बोलने नहीं दिया जाता है संसद के अंदर, दूसरे तरफ देश की जो मीडिया है वो आपके आवाज़ को नहीं उठाती है, आपके सवालों को नहीं उठाती है। तो वैसी स्थिति में आपकी भूमिका बढ़ जाती है, आपके जो रोल हैं डेमोक्रेसी के अंदर वो बढ़ जाते हैं। इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि इस देश को बचाने के लिए, है ना, ये देश हमेशा रहेगा और प्रधानमंत्री बहुत आए बहुत जाएंगे। नरेंद्र मोदी एक प्रधानमंत्री हैं, आज हैं वो कल नहीं रहेंगे, लेकिन ये देश हमेशा रहेगा। इसीलिए इस देश को बचाने के लिए, इस देश के जो मूल्य हैं, इस देश के जो धरोहर है, उसको बचाने के लिए, इस देश के संविधान को बचाने के लिए, इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, इस देश के संवैधानिक और लोकतांत्रिक मूल्यों को बचाने के लिए 2024 के अंदर जो चुनाव होने वाला है, उसमें आप अपने मत का, अपने वोट का बहुत ही सोच समझ करके, बहुत ही बुद्धि और विवेक से उसका इस्तेमाल करें। क्योंकि ये 2024 का चुनाव, एक बार फिर से मैं कहने जा रहा हूँ कि बहुत ही निर्णायक चुनाव है, जो कि देश का दशा और दिशा तय करने वाला होगा। इस वीडियो के लिए इतना ही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे विचारों से
संबंध रखते हैं, हमारे विचारों से आप अगर एग्री करते हैं और अगर आप देश के संविधान के लिए, देश के लोकतंत्र के लिए आप सोचते हैं, आप सजग हैं, तो ज़रूर हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे हौसले को ज़रूर बढ़ाएं। थैंक यू सो मच।